अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ रेम स्लीप। रेम स्लीप में एक्चुअली क्या होता है, एक तो हमारी रैपिड आई मूवमेंट्स हो रही थी, आपकी मसल्स पैरालाइज हो रही थी और डिससिंक्रोनी आपकी वेव्स में जो है वो शो हो रही होती है। डिससिंक्रोनी वाली वेव्स जो है वो शो हो रही होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि अब ये रेम स्लीप जो है ये काम, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हम क्यों ले रहे होते हैं। रेम स्लीप जो है इसमें क्या होता है, इंटेंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है। स्लीप का ये वो वाला वक्त होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा शदीद फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है। इसमें आपकी जो आईज़ होती हैं वो बार बार मूव हो रही होती हैं, ठीक है। इंटर वो आई लिड आपके क्लोज होंगे और अंदर आपकी आई बॉल, आई लेंस जो है वो मूव हो सकते हैं, ठीक है। जब आप ड्रीम वगैरह कर रहे होते हैं, हार्ट रेट इसमें क्या है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बार बार इरेगुलरिटी शो कर रहे होते हैं हार्ट रेट में, ठीक है। ब्रीथिंग भी आपकी इरेगुलर हो रही थी और ब्रेन जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक होगा। ये सब हो रहा होता है रैम स्लीप में। इट वुड बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट रैम स्लीप हैज़ द सेम फंक्शंस एज स्लो वेव स्लीप। वो कह रहे हैं कि रैम स्लीप और स्लो वेव स्लीप का सेम काम नहीं होता है। स्लो वेव स्लीप के क्या फंक्शंस होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्ली रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ रैम स्लीप डेप्रिवेशन। रैम स्लीप डेप्रिवेशन के कि अगर आप रैम स्लीप को डिप्राइव कर दें, एक पर्सन में रैम स्लीप ना हो रही, उसकी कमी हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इससे पता चला कि एज द डेप्रिवेशन प्रोग्रेस, जितनी ज़्यादा डेप्रिवेशन होती जाएगी, पर्सन हैड टू अवेक फ्रॉम रैम स्लीप मोर फ्रिक्वेंटली, तो इंसान क्या होगा कि यकदम से रैम स्लीप से जाग जाएगा, ठीक है। उसमें वो शदीद वाली नींद में होगा और वो यकदम से जाग जाएगा। द प्रेशर टू एंटर रैम स्लीप बिल्टअप, और ज़्यादा उसका फिर प्रेशर होगा कि वो वापस से उस गहरी नींद में जाए, ठीक है। वो ज़्यादा प्रेशर फील करेगा कि उसका वापस उस स्लीप में एंटर होने को दिल करेगा। काफ़ी दिन वो कह रहे हैं कि अगर आप रैम स्लीप से डिप्राइव्ड रहें तो फिर उससे क्या होगा कि आपको कई दिन लगातार आपको रैम स्लीप नहीं हुई, आप शदीद वाली नींद में नहीं गए, सब्जेक्ट्स वुड शो अ रीबाउंड फिनोमिनन व्हिच परमिटेड टू स्लीप नॉर्मली दिस मेंट अ मच ग्रेटर देन नॉर्मल परसेंटेज ऑफ द रिकवरी। नहीं, अगर आप कुछ दिन जो है वो नहीं सोए लगातार रैम स्लीप में, तो जब आपको टाइम मिलेगा सोने का तो आप शदीद वो ज़्यादा वाली परसेंटेज आप सोएंगे। मतलब सपोज एग्जाम्स में हम क्या होते हैं, रैम स्लीप डिप्रिवेशन हो रही होती है, आप शदीद वाली नींद में एंटर नहीं होते, आप थोड़ा थोड़ा सो के उठ जाते हैं। सपोज अगर आप पढ़ते हैं ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि जब पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो आखिरी रात आप सही वाला लंबा वाला सोएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको रिकवर कर लेते हैं अपनी रैम स्लीप को, अगर कमी हो भी जाए। अच्छा जी, रिकवरी नाइट इन रैम स्लीप। दिस रिबाउंड सजेस्ट दैट देयर इज अ नीड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम स्लीप। इस ये जो रिकवरी हम कर रहे हैं, रिबाउंड कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि इससे कंफर्म हो रहा है कि रैम स्लीप की कुछ अमाउंट हमारे लिए मस्ट होती है। रैम स्लीप जो है वो किससे कंट्रोल हो रही है, हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रही है। इफ सेलेक्टिव डेप्रिवेशन कॉजेज अ डेफिशिएंसी इन रैम स्लीप, अगर हम डेफिशिएंसी हो रही है हमारी रैम स्लीप में किसी कमी की वजह से, सपोज पेपर्स हैं, द डेफिशिएंसी इज मेड अप लेटर, तो उस डेफिशिएंसी को हम कवर कर लेंगे बाद में सो के जब पेपर खत्म होंगे, ठीक है। व्हेन अनइंटरप्टेड स्लीप इज परमिटेड, तो तब जो है वो हम चाहेंगे कि हमें कोई इंटरप्ट ना करे, वो वाला जब टाइम होगा तो हम सही वाला लंबा सो लेंगे, ठीक है। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग been struck by the fact that highest proportion of REM sleep is seen during the most active phase of brain development। जब हमारी ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही होती है, छोटे बच्चों में सपोज होती है, जब वो ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही होती है तो उस टाइम पे रैम स्लीप ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट प्रोपोर्शन होती है। इसीलिए देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस दिन का ज़्यादा टाइम वो सोता है, ठीक है, और जागता कम टाइम है, क्योंकि वो जो टाइम होता है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। रैम स्लीप प्लेज अ रोल, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि रैम स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेन डेवलपमेंट में। जितनी अच्छी रैम स्लीप होगी उतनी अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट होगी। एसोसिएशन को ये इस तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रैम स्लीप अच्छी होगी तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होगी, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होगी तो रैम स्लीप अच्छी होगी, दोनों तरह से रिलेशन बन सकता है। रैम स्लीप कुड बी सेटिंग द स्टेज फॉर ब्रेन ग्रोथ टू अक्कर, ये एक स्टेज दे रहा है ब्रेन को कि वो अच्छी ग्रोथ कर सके, टाइम दे रहा है उसको। डेवलपमेंटल हाइपोथेसिस जो है वो कहती है इन्फेंट एनिमल्स बॉर्न विद वेल डेवलप्ड ब्रेन्स spend more proportionally less time in REM sleep than do infants born with less developed। वो बच्चे, वो इन्फेंट एनिमल्स, ठीक है, जिस तरह के हमारे पास है गोइना पिग्स जो है, उनका क्या होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन उनका होता है जब वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो रैम स्लीप में कम टाइम लेते हैं। और वो इन्फेंट एनिमल्स जो बॉर्न होते हैं तो उनका लेस डेवलप्ड होता है ब्रेन, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं रैम स्लीप में, क्योंकि जब डेवलपिंग हो रही होगी तो फिर वो ज़्यादा रैम स्लीप करेंगे, ठीक है। इनका ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वो कम रैम स्लीप लेंगे, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट और रैम स्लीप के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ब्रेन डेवलपमेंट एंड रैम स्लीप का। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।